पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के साथ बॉक्स एफएम पर विशेष साक्षात्कार। एक शानदार और प्रेरणादायक व्यक्तित्व धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के विशेष साक्षात्कार का सीधा प्रसारण बॉक्स एफएम ऐप पर मंगलवार 29 अक्टूबर को शाम 5 बजे किया गया। एक आंदोलनकारी कर्मचारी नेता, एक सामाजिक नेता, एक कद्दावर राजनेता और राजस्थान में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के जनक के साथ ही एक बेहतरीन व्यक्तित्व की पहचान रखने वाले धर्मेंद्र सिंह राठौड़ की इस खास मुलाकात में उनके राजस्थान की उन्नति में योगदान से लेकर उनके जीवन के अनजाने अनसुने पहलुओं को जानने का मौका मिला। गौरतलब है कि धर्मेंद्र सिंह राठौड़ राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन और राजस्थान पर्यटन विकास निगम की पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर मीडिया पैनलिस्ट हैं। धर्मेंद्र राठौड़ का जन्म 2 अप्रैल 1968 को राजस्थान में हुआ और उनके माता पिता नाहर सिंह राठौड़ और गिरधर कंवर ने उन्हें जो मूल्य और संस्कार दिए वे उनके व्यक्तित्व में गहराई से समाहित हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने एक साहसी कर्मचारी नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई और कई बड़े आंदोलनों का नेतृत्व किया। वामपंथी और समाजवादी विचारधारा से प्रभावित राठौड़ ने 1999 में राजस्थान के सबसे बड़े कर्मचारी आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, जहां उन्होंने अशोक गहलोत जी से प्रेरित होकर कांग्रेस पार्टी से जुड़ाव स्थापित किया और वर्षों तक उनकी निष्ठा और प्रतिबद्धता के प्रतीक बने रहे। उनके कार्यकाल में राजस्थान के किसानों के हित में अनगिनत पहल लागू की गई और राजस्थान पर्यटन को एक नए मुकाम पर पहुंचाया गया। कैसा हूं मैं, बिना किसी सहारे के मैं सीधा सरकारी नौकरी छोड़ के 2003 में 30 सितंबर 2003 को मैं सरकारी नौकरी मैंने छोड़ी और इस सिद्धांत के साथ मैंने वादा किया था। जब मैं कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा था तब मैंने कर्मचारियों से ये वादा किया था कि जिस दिन मैं सरकारी नौकरी छोड़ दूंगा या सरकारी नौकरी में नहीं रहूंगा उसी दिन मैं कर्मचारी संघ का किसी भी पद पे मैं नहीं रहूंगा। तो आप देखिए कि मैं 30 सितंबर 2001 को प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ बनता हूं और परिस्थितियां ऐसी बनी कि 30 सितंबर 2003 को मैं सरकारी नौकरी छोड़ता हूं और केवल इसलिए छोड़ता हूं कि अब मैं सरकारी नौकरी नहीं करके मैं कुछ बदलाव करूं सोसाइटी में और मैं एक बार इलेक्शन लड़ने के लिए जाऊं, मैं सक्रिय राजनीति में जाऊं। हालांकि बहुत जोखिम थी, मेरे परिवार की परिस्थितियां अलाउ नहीं कर रही थी। बहुत खूब। मेरी मदर जो थी, मेरी मदर ने बहुत रोका, बहुत टोका कि बेटा अपने घर की परिस्थिति ऐसी नहीं है। और वो भी फिर इंडिपेंडेंट, मैं सीधा राजनीति में जब मैं जा रहा हूं तो बिना किसी कांग्रेस के, बीजेपी के, किसी बड़ी पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी के नहीं, उनमें सीधा चुनाव लड़ने पानसूर से मैं गया, केवल ये मानते हुए कि मेरी जो विचारधारा थी एक पीपल्स कैंडिडेट के रूप में, एक जन उम्मीदवार के रूप में मैं सीधा पहले इलेक्शन लड़ने गया निर्दलीय बानसूर से, जहाँ जाति की राजनीतियाँ बहुत होने लग गई। मेरे साथ जाति का बैनर नहीं, मेरे साथ में पार्टी का बैनर नहीं, मेरे साथ में पैसा नहीं, और उस सिद्धांत के साथ कि मैं क्या दुनिया में या मैं जिस क्षेत्र में जा रहा हूँ मैंने कुछ सेवा की है, क्या मैं बिना पैसे के, बिना जाति के, बिना धर्म के, बिना पार्टी के कुछ मैं लोगों को प्रभावित कर सकता हूँ क्या, कुछ मैंने कंट्रीब्यूट किया है क्या, ये जान के, यानी मैं पब्लिक लेबोरेटरी में अपना टेस्ट देने के लिए और मैं गया। क्या बात है। और आपको खुशी होगी ये जान के कि मैं जब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा 2003 में तो मेरे 10,000 वोट आना बिना पार्टी के, बिना पैसे के, बिना, तो वो मेरे लिए आज भी बहुत बड़ी पूंजी है जिसको मैंने संजो के रखी है। समाज में जो व्याप्त है, जो जातिवाद अभी जो फैल गया, जिस अंदाज में फैला है, ये खत्म होना चाहिए। धर्म के आधार पे जो भेदभाव हो रहा है ये खत्म होना चाहिए। अब तो दुनिया ग्लोबल हो गई है, अब तो विश्व बंधुत्व की जो कोई समय नारा था, अब दुनिया बढ़ रही है विश्व बंधुत्व की तरफ। मेरी जो रिसर्च है, मेरी जो स्टडी है, मैं आरपी सराफ साहब के संपर्क में आया जो बहुत बड़े चिंतक थे। मैं 89 में जब मैं सरकारी नौकरी में आया और मेरे एक बहुत खास दोस्त थे इस्पाल सिंह जी, उनके माध्यम से मैं आरपी सराफ साहब के संपर्क में आया। उनको पहली बार मैंने सुना उनका स्पीच, और उसके बाद में मैं कई मरतबा उनके साथ में स्टडी सर्कल में बैठा, उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ और वो बातें मैंने बहुत अच्छी भी लगी मेरे को। उनका कहना था कि अब जो मॉडल आएगा दुनिया में, अभी कुछ लोग हैं जो पूरे राइटिस्ट हो रहे हैं, यानी पूंजीवादी मॉडल की तरफ बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया जा रही है।
पूंजीवादी मॉडल है, क्योंकि कम्युनिज्म का जो मॉडल है या वामपंथी मॉडल है या लेफ्ट मॉडल है, वो करीब करीब पूरी दुनिया से या तो सुप्त हो गया या वो बहुत ही अंतिम सांसें ले रहा है। और पूंजीवादी मॉडल पे दुनिया पूरी चढ़ चुकी है। सराफ साहब का कहना था, जो मैं भी उसमें सहमत हूँ, कि अब मॉडल जो आएगा पूरी दुनिया में वो आएगा प्रकृति मानव केंद्रित मॉडल। प्रकृति बहुत बढ़िया बात, मानव बहुत। केंद्रित मॉडल होगा, तभी ये जो दुनिया है, ये जो धरती है, ये इंसान है, ये सर्वाइव करेगा। यहाँ तक समाज विज्ञानियों ने चेतावनी दे दी है कि वर्तमान मॉडल जिसमें एंटी नेचर और एंटी ह्यूमन एक्टिविटी इतनी बढ़ गई है, अगर यही एक्टिविटी पूरी दुनिया करती रही तो आने वाले 20, 30, 40 साल में पृथ्वी का 1.5 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो इस पृथ्वी से मानव भी समाप्त हो सकता है। ऐसी चेतावनी यूएनओ को कुछ समाज विज्ञानियों ने दे दी है।